मुंबई। होटल रॉयल प्रेसिडेंसी। मुंबई के एक 7 स्टार होटल के आलीशान कमरे में एक लड़का बेड पर शर्टलेस लेटा हुआ सीलिंग पर लगे झूमर को एकटक देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और आंखें सुर्ख लाल थी। वो लाली शराब के नशे की थी, सबाब की थी, या अंदर दबे हुए दर्द और नफरत की थी, ये तो बस वही बता सकता था। लगभग 6 फुट 2 इंच हाइट, मस्कुलर बॉडी, 8 पैक एब्स, शार्प फीचर्स, गेहुआ रंग, गहरी नीली आंखें और माथे पर बिखरे बाल उसके स्टनिंग लुक को और भी किलर बना रही थी। उसका एक हाथ अपने सिर के पीछे था और दूसरा उसके सीने पर सर रख सोए हुए एक बेहद खूबसूरत लड़की के बालों को सहला रहे थे। वो लड़की उस लड़के के उतारे हुए वाइट शर्ट पहनी हुई थी, जो मुश्किल से उसके अपर थाई को कवर कर पा रहा था। 5 फुट 5 इंच हाइट, गोरा रंग, कंधे तक गहरे कली बाल, रेड लिपस्टिक से लिपटी हुई सेक्सी लिप्स। वो लड़की नींद में ही कसमसाती हुई उस लड़के के दिल वाले हिस्से पर किस करते हुए नींद और कशिश भरी आवाज में बोली, आई लव यू विराट। विराट खामोश था और उस लड़की के बालों को सहलाते हुए झूमर को ही देखे जा रहा था। कोई जवाब न पाने पर वो लड़की नींद में ही गुस्से भरी आवाज में, डोंट यू लिसन, मैंने क्या कहा। विराट बिना किसी भाव के, 0501 1225 मुकुट, एंजल कीन मुकुट, लेस दैन नफरत ए इश्क एक, हम। वो लड़की चीरते हुए, तो चुप क्यों हो। विराट अभी भी अपलक बस झूमर को ही देखे जा रहा था। वो लड़की गुस्से और बहके अंदाज ले, प्लीज ना विराट, तड़पाओ मत, कहते हुए वो उठकर विराट पर झुक जाती है और विराट के बेयर बॉडी को लस्ट भरी नजरों से देखने लगती है। विराट अपनी नजर सीलिंग के ऊपर से हटाकर उस लड़की के तरफ कर देता है। वो लड़की विराट के बेहद करीब झुक जाती है, इतने करीब कि दोनों की सांसें आपस में घुलने लगी थी। विराट उसकी नशीली पैशन से भरी आंखों में देखते हुए ही उसके चेहरे पर बिखरे बालों को कानों के पीछे करते हुए गहरी कशिश भरी आवाज में, वॉट डू यू वॉन्ट जान। वो लड़की उतनी ही पैशन से भरी आवाज में, आई वॉन्ट योर हैंड्स टू फील माई बॉडी, योर लिप्स ऑन माई लिप्स एंड। वो लड़की आगे कुछ भी कहती विराट उसके सिर के पीछे हाथ रख उसके बालों को भींचते हुए उसे पूरी तरह से अपने होठों के करीब कर लेता है। इस वक्त उसकी नज़र उस लड़की के सेडक्टिव लिप्स पर थी, जो रेड लिपस्टिक से पेंटेड हुए और भी सेड्यूसिंग लग रही थी। देन फील इट, नफरत ए इश्क एक, कशिश भरी आवाज से बोलने हुए विराट उसके होठों को अपने होठों में भर लेता है और पैशन के साथ किस करने लगता है। उसके हाथ लगातार उस लड़की के बॉडी के हर हिस्से को तराश रहे थे। वो लड़की भी मदहोश हुए विराट के होठों को चूमे जा रही थी। लगातार किस करते हुए दोनों के सांस उखड़ने लगे। दोनों एक दूसरे के होठों से अलग हुए लंबी गहरी सांस लेने लगे। इस वक्त वो लड़की विराट के सीने पर लेटी हुई थी और विराट के दोनों हाथ उसके पीठ को जकड़े हुए थे। उस लड़की ने अपना माथा विराट के माथे से जोड़ते हुए गहरी धीमी आवाज में कहा, आई लव यू विराट। उसे लड़की की बात सुनकर विराट थोड़ी देर खामोश रहा, फिर बिना किसी भाव बोला, आई लव यू टू जान। वो लड़की हल्का मुस्कुराते हुए, कीप सेइंग। विराट बिना किसी भाव के अपने लफ्जों को दोहराते हुए एक ही धुन में, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बोलते हुए ही वो एक खिलखिलाती हुई आवाज को अपनी जेहन में और एक खूबसूरत सी चेहरे को अपने पलकों में भरकर आंखें बंद किए अतीत के कुछ प्यार भरे पलों में गुम हो जाता है। फ्लैशबैक, सेंट मैरीज स्कूल, मुंबई। एक 16 साल का लड़का लाइब्रेरी में बैठे हुए अपने बायोलॉजी के किताब में नजर टिकाए हुए था। आंखों में चश्मा जो पढ़ते हुए खिसक कर नाक तक आ चुकी थी। थोड़ा ज्यादा ही लंबे बिखरे बाल, चेहरे पर पिंपल के निशान, दुबला पतला सा चेहरा। वो बुक पढ़ते हुए बस अपने आप में ही गुम था। तभी 14 साल की एक लड़की, बहुत ही क्यूट, बिल्कुल एक प्रिंसेस की जैसी, दमदमाते हुए आकर उसके साइड के चेयर पर बैठ जाती है। उस लड़के ने एक नज़र उस लड़की पर डाला और वापस से अपने किताब पर नज़र टिकाए धीरे से बोला, क्या हुआ प्रिंसेस। वह लड़की गुस्से से उसके तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, लुक एट मी। वह लड़का एक हल्की नज़र उससे पर डालकर फिर चारों ओर नज़र घुमाते हुए
शुश प्रिंसेस, ये लाइब्रेरी है। टीचर ने देख लिया तो पनिशमेंट मिलेगी। कहते हुए ही वो वापस से बुक पढ़ते हुए धीरे से बोला। क्या हुआ आपको प्रिंसेस, बोलिए। वो लड़की गुस्से से मुंह फुलाते हुए। से दैट आई एम ब्यूटी विथ ब्रेन्स। वो लड़का मुस्कुराते हुए। ऑफ कोर्स प्रिंसेस, यू आर ब्यूटी विथ ब्रेन्स। वह लड़की सुकून भरी आवाज में मुस्कुराते हुए। उस लड़की की मुस्कुराहट देखकर वह लड़का सुकून से मुस्कुराते हुए। यू आर ब्यूटी विथ ब्रेन्स, यू आर ब्यूटी विथ ब्रेन्स कहते हुए ही वो लड़का वापस से सामने रखे बुक के ऊपर नजर डाल देता है। वो लड़की गुस्से से उसकी तरफ देखकर उसका चश्मा निकालकर नीचे फ्लोर पर फेंक देती है। वे लड़का नीचे फ्लोर पर पड़े अपने चश्मे को एक नजर देखकर परेशान हुए बोला, ये क्या किया आपने प्रिंसेस? ये इस महीने का 6th चश्मा है जो आपने तोड़ दिया। उस लड़के ने कहा और मासूमियत भरी नजर से उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की एक एटीट्यूड के साथ उस लड़के को देखते हुए, तो क्या हुआ, नया खरीद लेना? वो लड़का परेशानी और चिंता में अपने चश्मे को फ्लोर से उठाकर देखते हुए। आप प्रिंसेस हैं, लेकिन मैं प्रिंस नहीं हूं। आप शायद भूल गई हैं कि इस स्कूल में बस स्कॉलरशिप में पढ़ रहा हूं। और आपके वजह से बाबा से हर बार झूठ बोलना पड़ता है कि बस के पीछे भागते हुए चश्मा गिरकर टूट गया। हर बार नए चश्मे के लिए बाबा कहाँ से पैसे लाएंगे? वो लड़की मासूमियत से मुंह बनाते हुए, तो इस बार कोई नया बहाना बना लेना। मेरे लिए इतना नहीं कर पाओगे डफर, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और बाकी रही चश्मे की बात तो हम देंगे पैसे। ये सुनकर वो लड़का उस लड़की के और प्यार से देखकर मुस्कुराते हुए, यस वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। और बेस्ट फ्रेंड्स के बीच पैसे नहीं आते। विल मैनेजर। वो लड़का थोड़ा रुककर अपनी किताब बंद करके बैग में रखते हुए, क्या हुआ, किसी के साथ फिर से झगड़ा किया क्या? बी लड़की गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए, तुम्हें क्या लगता है हम इतनी डाउन मार्केट है कि किसी से भी झगड़ा करते फिरे? आई एम टपस्या रायचंद, समझे? कहते हुए वो लड़की अपने चेहरे पर पड़े बालों को होठों से फूंकते हुए चेहरे से हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी। वो लड़का अपनी उंगलियों से उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए, अगर झगड़ा नहीं किया है तो फिर नाक पर इतना सारा गुस्सा क्यों? वो लड़की अदाओं से चेहरे को झटकाते हुए गुस्से से, वो सीना की बच्ची है ना हमें, आई मीन तपस्या रायचंद को ब्यूटी विदाउट ब्रेन बोल रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह से बोलने की? वो लड़का उस लड़की की बात सुनकर दबी हंसी के साथ अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर रैपर खोलकर उसे लड़की के ओर बढ़ते हुए, तो आप उसे प्रूफ कर दो कि आप ब्यूटी विद ब्रेन हो। वो लड़की चॉकलेट की बाइट लेते हुए ही शांत हो जाती है। वो शांत लहजे में ही प्यार और मासूमियत से पूछती, वो कैसे? वो लड़का पॉकेट से रुमाल निकालकर अपनी हाथ से चॉकलेट साफ करते हुए, ब्रेन होने का मतलब है कि आसपास की चीजों को देखना, सुनना, समझना और उन पर गौर करना, लेकिन रिएक्ट उतना ही करना जितना की जरूरत है। दिल दिमाग में क्या चल रहा है चेहरे पर नहीं दिखाना है, ताकि आपका दुश्मन ना आपको पैनिक कर सके और ना ही नर्वस। और इससे यूं ही आप आधी जंग जीत जाएंगे, और बाकी के जंग तो आप अपनी प्यारी सी आवाज और इस क्यूट सी स्माइल से ही जीत जाएंगी। बोलते हुए वो लड़का मुस्कुरा देता है। वो लड़की उस लड़के का नाक खींचते हुए शरारत भरे अंदाज में, सो स्वीट बोलकर ही वो जोर जोर से हंसने लगती है। और वो लड़का उसे हंसते हुए एक टक देख रहा था। वो लड़की उस लड़के के आंखों में देखते हुए एटीट्यूड के साथ, हम बहुत खूबसूरत हैं, ये तो हमें पता ही है, लेकिन फिर भी जब भी तुम्हारी नज़र से खुद को देखते हैं तो महसूस होता है। बोलते हुए वो लड़की रुक जाती है। वो लड़का उस लड़की के अधूरे लफ्जों को पूरा करते हुए, कि आपसे ज्यादा खूबसूरत इस पूरे कायनात में कोई नहीं। ये सुनकर वो लड़की खुशी से मुस्कुराती है और अपना चेहर उस लड़के के चेहरे की तरफ थोड़ा और खिसका कर मासूमियत से फुसफुसाते हुए, ओके चलो, अब हमारा मूड ठीक करने के लिए अपनी शायरी के पिटारे से हमारा आज का हिस्सा निकालो। कहते हुए वो लड़की अपनी चॉकलेट की आखिरी बाइट को मुंह में डाल देती है।
0501 1231 मुकुट एंजल कीन मुकुट। वो लड़का मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़े अपने रुमाल से उस लड़की के मुंह से चॉकलेट साफ करते हुए बोला, अर्ज किया है, जिस दिन आप जमीन पर आए वो आसमान भी खूब रोया था, आखिर उसके आंसू थमते भी कैसे, उसने अपना सबसे प्यारा सितारा जो खाया था। वाह 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 कहकर वो लड़की खुश होकर उस लड़के को गले लगा लेती है। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट डे। विराट अपनी आंखें खोल देता है। माथे पर पसीना, लाल आंखें जैसे आंखों में खून उतर आए हो और चेहरे पर नफरत के भाव। विराट अपने सीने में सिर रखकर सोए हुए लड़की को ध्यान से पिलो पर सुलाकर एक ही झटके में उठकर बैठ जाता है। साइड के टेबल पर रखे हुए सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालकर मुंह में दबाकर लाइटर जलाए लंबी कस भरने लगता है। वो उठकर ग्लास विंडो के पास खड़ा होकर कुछ वक्त बाहर के तरफ देखने लगा। फिर कुछ सोचकर वो पूरे कमरे में नजर घूमता है। उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखे कैनवस स्टैंड पर पड़ती है। वो स्केच उठाकर उस कैनवास पर कुछ ड्रॉ करने लगता है और थोड़ी ही देर में उस कोरे कागज पर एक लड़की की बेहद खूबसूरत तस्वीर थी। टू बी कंटिन्यूड। कौन है विराट और क्या रिश्ता है उसका उस तस्वीर पर बनी लड़की के साथ, जानने के लिए आगे पढ़ते रहें। 0501 1256 मुकुट एंजल कीन मुकुट। विराट की नज़र कमरे के एक कोने में रखे कैनवस स्टैंड पर पड़ती है। वो स्केच उठाकर उस कैनवास पर कुछ ड्रॉ करने लगता है और थोड़ी ही देर में उस कोरे कागज पर एक लड़की की बेहद खूबसूरत तस्वीर थी। बेदाग खूबसूरत मासूम सा चेहरा, घने पलकों से ढकी हुई गहरी आंखें, चेहरे पर बिखरी हुई कुछ लंटें उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रही थीं। और पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ था प्रिंसेस। कुछ पल के लिए विराट उस पेंटिंग को अपनी सनक भरी गहरी नजरों से निहारने लगता है। उस पेंटिंग के बेहद करीब जाकर अपने उंगलियों से उसके चेहरे की हर एक हिस्से को छूकर महसूस करने लगता है। मदहोशी और दीवानगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विराट उस तस्वीर के होठों पर अपने होंठ रखकर आंखें बंद करके कशिश और सनक भरी आवाज में बोला, मेरे शायरी के पिटारे से आज का आपका हिस्सा प्रिंसेस। अर्ज किया है, जमाने गुजर गए हैं देखे तुझे, फिर भी चाहत नहीं बदली। वो जिद नहीं बदली, वो आदत नहीं बदली। पहले दीवानगी थी तेरे राहों में फूल बिछाने की, अब जुनून है बस तेरी शख्सियत मिटाने की। कहते हुए ही उसके होठों पर एक डेविल स्माइल पहल जाती है और बार के सेल्फ से एक शराब की बोतल निकालकर एक ही घूंट में आधा बोतल खत्म कर देता है। बाकी आधा उस तस्वीर के ऊपर छिड़क कर बोतल फर्श पर फेंक देता है। उस तस्वीर के करीब जाकर मुंह में दबे हुए आधे जले सिगरेट को मुंह में ही दबाए उस तस्वीर के होठों पर छू लेता है। 0501 1257 मुकुट एंजल कीन मुकुट। और इसी के साथ ही पल भर में पूरी पेंटिंग आग में झुलस जाती है। उस तस्वीर को आग के लपटों में झुलसा कर विराट नफरत भरी निगाहों से आग के लपटों को देखने लगता है और दूसरे ही पल जलती हुई पेंटिंग से नजर फेर कर बेड पर सोई हुई लड़की के ओर डाल देता है, जो एकटक विराट को ही मदहोशी भरे निगाहों से देख रही थी। ना ही उस लड़की को उन आग के लपटों से कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही विराट के नफरत भरी निगाहों से। विराट उस लड़की के बेहद करीब आकर उसके ऊपर झुकते हुए सनक भरी आवाज में, किस मी जान जानवी आहूजा। जानवी उसके करीब आते हुए नशीली अंदाज में अर्ज किया है, इन लबों को तेरे लबों से लिपटने की चाहत है, इन बाहों में तेरे बिखर जाने की चाहत है, हदे मोहम्मद जुनून के पार करके आज तुझे अपना बनाने की चाहत है। बहकी अदाओं से बोलकर जानवी उठकर विराट के होठों पर अपना होंठ रख देती है और उसे पैशनेटली किस करने लगती है। विराट जानवी को टाइटली अपनी बाहों में उठाकर उसी पैशन के साथ उसका साथ देने लगा। उसके हाथ उसके शर्ट के बटन को धीरे धीरे खोलने लगती है। जानवी एक ही झटके में विराट को बेड पर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर जाकर उसके गर्दन और चेहरे को बेतहाशा चूमने लगती है। जानवी विराट के पैशन के आगे मदहोश हुए उसके बालों में उंगलियां चलाकर उसके चेहरे को अपने चेहरे पर दबाकर सिसकियों से भरी आवाज में बोलती है, यू आर ओनली माइन विराट, यू नो इट ना। 0501 1258 मुकुट एंजल कीन मुकुट। विराट उसके गर्दन को पागलों की तरह चूमता है
उसके शर्ट को उसके बॉडी से निकालकर एक ही झटके में उसे पीठ के बल लाकर उसके पीठ को चूमते हुए पैशनेटली कहता है, यस जान आई नो आई एम ओनली योर्स। विराट के मुंह से ये सुनकर जानवी अपने चेहरे पर एक मदहोशी भरी मुस्कान लिए उसके और पलटकर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फैसला कर सीने तक लाते हुए दिल के हिस्से पर टैप कर सरगोशी भरे आवाज में, देन प्रूव इट। विराट गहरी सांस लेते हुए जानवी को दोनों हाथों को बेड पर सटाकर उस पर अपनी उंगलियां उलझाकर दबाते हुए बोला, मैं तुम्हारा हूं जन, सिर्फ तुम्हारा। विराट ने कहा और खुद को उसमें समा लिया। जानवी हल्की आह के साथ मदहोशी भरे सिसकियां लेते हुए बहके अंदाज में, आज भी और हमेशा के लिए, तुझे अपने अंदर महसूस करना बस मेरा हक है। ये हक तू किसी और को कभी नहीं दे सकता। कहते हुए वो विराट के ऊपर अपना दबाव और भी कस देती है। विराट नफरत, दर्द, जुनून और पागलपन के मिले जुले आवाज में और भी वाइल्ड होकर उसके नेकेड बॉडी को अपने बॉडी से कसते हुए उससे लिपट कर खुद को और उसे यकीन दिलाते हुए बोलने लगा, मैं बस तुम्हारा हूं, दिल से, दिमाग से, शरीर से और आत्मा से भी। कुछ पल में दोनों पसीने से लथपथ गहरी सांस लिए एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे के बगल में लेट जाते हैं। वो लड़की एक सुकून भरी स्माइल के साथ विराट को अपनी बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेती है। 0501-1258 मुकुट एंजल कीन मुकुट। वहीं विराट की नजर खुद ब खुद ही जाते हुए जली हुई कैनवास के ऊपर ठहर जाती है और उसकी आंखों के आगे एक धुंधली सी तस्वीर झलक जाती है। लेकिन दूसरे ही पल वो उस तस्वीर को अपने जहन से झटक कर दर्द और नफरत भरी दबे लफ्जों में कहने लगा, गजब सा जहर है तेरी यादों में कि हर एक पल गुजरता है यूं ही मरते मरते। बोलते हुए ही उसके होठों में एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। बाहों में सोई हुई जानवी के ऊपर वो एक नजर डालकर एक गहरी सांस लिए उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। सुबह का वक्त मुंबई, रायचंद हाउस। रायचंद निवास मुंबई का जाना माना सबसे आलीशान और रॉयल बंगलों में से एक था। बंगलों के बाहर दूर दूर तक बस खूबसूरत और रेयर दिखने वाली प्लांट्स और फूलों के गार्डन से भरे हुए थे। घर के अंदर सारे नौकर यहाँ वहाँ भागते दौड़ते काम करने में बिजी थे। लगभग 55 साल की एक औरत किचन के तरफ आते हुए काम कर रही 65 साल की एक औरत को देखकर बोली, सावित्री अम्मा, मूंग दाल का हलवा बन गया है ना। आपको तो पता है ना तपस्या को बचपन में आपके हाथ का बनाया मूंग दाल का हलवा कितना पसंद होता था। ये है चित्रा रायचंद, रायचंद खानदान की बड़ी बहू और तपस्या रायचंद की माँ। तपस्या आज पूरे 12 साल के बाद लंदन से इंडिया आ रही थी और रायचंद हाउस में उसी की ही तैयारी चल रही है। सावित्री अम्मा जो पिछले 40 सालों से रायचंद हाउस में काम कर रही थी मुस्कुराते हुए 56-05-01-1259 मुकुट एंजल कीन मुकुट बोली, बड़ी बहू ये आप सुबह से 15 बार पूछ चुकी हैं और मैं आपको उतनी ही बार बता भी चुकी हूं कि तपस्या बिटिया के पसंद का सारा खाना बन चुका है। अबे आप शांत रहिए, शांत और दीदी रहेंगी। कैसी बात कर रही हैं आप सावित्री अम्मा। आवाज सुनकर चित्रा जी मुस्कुराकर पीछे मुड़कर देखती हैं। लगभग 45 साल की एक औरत बोलते हुए किचन के अंदर ही आ रही थी। ये हैं सरगम रायचंद, रायचंद खानदान की छोटी बहू। सरगम चित्रा जी के और चल कर आए और एक जूस का ग्लास उनके और बढ़ाकर बोली, पिछले 2 दिनों से बिना खुद के और ध्यान दिए बस तैयारी में ही लगे हुए हैं, इसलिए जूस पी लीजिए और थोड़ा सांस लीजिए। कहकर सरगम खुद खाने की तैयारी देखने लगी। चित्रा जी एक नज़र सरगम के तरफ डालकर थोड़ा दर्द भरेन आवाज में बोली, तुम नहीं समझोगी सरगम। 12 साल तक अपने अंदर की ममता को दबाकर रखा था। अब 12 सेकंड भी सब्र नहीं हो रहा। फिर थोड़े नम आंखों और भरे गले से बोले, अब वो आएगी भी तो कितने दिन लाड जता पाऊंगी, 10 दिन बाद फिर हमेशा के लिए जो ससुराल चली जाएंगी। उनकी बात सुनकर सरगम उनका हाथ पकड़कर किचन से बाहर लाती है और इधर उधर नजर डालकर दबे लफ्जों बोली, तो दीदी आप हिटलर रायचंद जी से कहे क्यों नहीं देती कि तपस्या की शादी 8 या 10 महीने बाद ही करे। कहाँ तपस्या की उम्र भागी जा रही है या उसका दुल्हा भागा जा रहा है, सरगम ने कहा और मुस्कुराकर चित्रा जी को देखने लगी। चित्रा जी उनकी बात सुनकर हड़बड़ाते हुए पूरे हल में नजर घुमाते हुए बोले, घिरे पगली, अगर कहीं हिटलर, बोलकर वो रुक गई और अपना जीभ काटते हुए बोले, आई मीन, अगर पापा जी तुम्हारी बात सुन लेंगे तो पता है ना क्या होगा। ज्यादा कुछ नहीं, आप दोनों का कोर्ट मार्शल हो जाएगा। आवाज सुनकर दोनों ने मुड़कर सीढ़ियों के तरफ देखा।
34-35 साल का शख्स मुस्कुराते हुए उनके तरफ ही आ रहा था। अभय, आपने हमें डरा ही दिया। उस शख्स को देखकर सरगम दिल पर हाथ रख गहरी सांस लेते हुए बोले। अभय रायचंद चित्रा रायचंद के बेटे और तपस्या के बड़े भाई। 16 फीट हाइट, गेहूंया रंग, मस्कुलर बॉडी, देखने में काफी अट्रैक्टिव। सरगम की हालत 0501 1300 मुकुट एंजल कीन मुकुट देखकर अभय मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग चाची बोलकर वो दोनों के पैर छूकर साइड में पड़े सोफे पर बैठ जाता है। चाची एक कॉफी। अभय शरारती ढंग से मुस्कुराए सरगम जी के तरफ देख बोला। सरगम जी उसके कान खींचकर, डरा दिया आपने तो हमें, लड़खड़ाते आवाज से कहकर अपने सीने को रब करते हुए किचन के अंदर चले गए। चित्रा जी उसके पास बैठकर एक्साइटमेंट में, आप अभी जाएंगे ना तपस्या को एयरपोर्ट से लाने? जी माँ, अभी 10 मिनट में निकलेंगे हम। अभय उनके तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला। क्यों 10 मिनट पहले जाकर एयरपोर्ट पर वेट कर लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रिंसेस के आने की खबर उनके वेलकम पार्टी से पहले किसको भी पता चले। यशवर्धन जी की सर्द आवाज अभय के कानों में पड़ी तो उसने कसकर अपनी आंखें मूंज ली और हाथों की मुट्ठियां बनाकर गुस्सा कंट्रोल करने लगा। चित्रा जी उठकर खड़ी हो गईं और सिर पर पल्लू ठीक करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग पापा जी। चित्रा जी के गुड मॉर्निंग विश को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए यशवर्धन जी अभय के पास आकर खड़े हो गए। 77 साल के यशवर्धन रायचंद दिखने में ज्यादा से ज्यादा 55 या 60 साल के ही लग रहे थे। चेहरे पर गुरूर और तेज समय के साथ घटने के बजे बढ़ता ही जा रहा था। सिर्फ ऑफिस ही नहीं बल्कि घर में भी उनके मर्जी के बगैर एक पत्ता तक को हिलने की इजाजत नहीं थी। अभय यशवर्धन जी को अपने सामने देखकर खुद सोफे से उठकर खड़ा हो गया और बिना उनके तरफ देख अदब के साथ उनके बातों का जवाब देते हुए बोला, आप कहते तो हम कल रात से एयरपोर्ट पर बैठ जाते, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि कम से कम प्लेन की अराइवल और डिपेचर यशवर्धन रायचंद के इजाजत का मोहताज नहीं है, वो अपने शेड्यूल के हिसाब से ही चलती है। बोलकर उसने बेफिक्र भरे नजर से यशवर्धन जी के तरफ देखा और माँ हम चलते हैं बोलकर वहां से चला गया। सरगम पीछे से आवाज देते हुए, अरे अभय आपकी कॉफी। अभय बिना किसी के तरफ देखे चलते हुए ही, दांत को पिला दीजिए चाची। लोगों के टॉर्चर करने 0501 1301 मुकुट एंजल कीन मुकुट के लिए पूरे दिन बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यशवर्धन जी कुछ पल गुस्से से उसे जाते हुए देखते रहे, फिर चित्रा जी के ओर देख गुस्से से बोले, कुछ ज्यादा ही बदतमीज हो गए हैं आपके बेटे, थोड़ा तमीज सिखा दीजिए बड़ी बहू। कहकर बिना चित्रा जी के जवाब का इंतजार किए वो सीढ़ियों का रुख किए अपने कमरे के ओर चले गए। टू बी कंटिन्यूड। कौन है जानवी आहूजा और क्या रिश्ता है विराट का उससे? आखिर क्या वजह है यशवर्धन और अभय के बीच की बेरुखी की?